हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग हमारा जो चैप्टर था बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स उसका अगला टॉपिक करते हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब बिज़नेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहले तो देखो, सब क्या कहते हैं कि बिज़नेस का एक ही ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट करा कमाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिज़नेस का सिर्फ एक ये तो ऑब्जेक्टिव है ही है, लेकिन इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि एक बिज़नेस जो है वो हर एक फील्ड में परफेक्ट हो सके। अगर एक बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपेंड करना है तो उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल करने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए। अब देखिए, हम देख लेते हैं इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बिज़नेस का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है कि जो मार्केट में बिज़नेस हम रन कर रहे हैं उसमें हमारा रेपुटेशन और गुडविल बनी रहे, वो होता है मार्केट स्टैंडिंग। यानी कि जो जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हमें जो भी रेपुटेशन मिल रही है, गुडविल मिल रही है, वो उसे हम मेंटेन करके रखें, वो होता है मार्केट स्टैंडिंग। ठीक है, और इससे क्या होगा, अगर मार्केट स्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव को अगर आप फुलफ़िल कर रहे हो तो उससे आपका जो बिज़नेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसके मार्केट में एक नई आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, हम मार्केट स्टैंडिंग में मतलब मार्केट में कैसे स्टैंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स हैं या जो भी सर्विसेज हैं उसको हम फेयर रेट पे प्रोवाइड करें। यानी कि अगर मार्केट में एक ही चीज़ के 10 कॉम्पिटिटर्स हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा सा कम प्राइस में उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सकें ताकि कस्टमर्स हमारे पास ही आएँ। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि कस्टमर उस आपके जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस आपने प्रोवाइड कर रही की है उससे अच्छे से सेटिस्फाई हों और उसी प्रोडक्ट को बार बार ख़रीदने के लिए आपके पास आएँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन क्या है कि हमें जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहें, यानी कि किसी ना किसी नए तरीके से उन चीज़ों को हम मार्केट में प्रोवाइड करते रहें। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर बार कुछ नया प्रोडक्ट इन्वेंट करके फिर उसको मार्केट में लाएं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो हमारा पुराना प्रोडक्ट या सर्विस है, हम उसी में कुछ नए चेंजेस करके उसको नए तरीके से कस्टमर्स के सामने प्रोवाइड कर सकें। अब इनोवेशंस जो है वो भी हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि या तो कोई भी नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर दें या नई सर्विस हम प्रोवाइड कर दें, और दूसरा इनोवेशन है जो भी हम पहले से प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे हम उसी में कोई नई स्किल ऐड करें या कोई नया तरीके से उसको लॉन्च करें या कोई नई चीज़ उसमें ऐड करके उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाएं। इनोवेशन जो है फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में अपने आप को आउटस्टैंड करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट में खुद को बनाए रखने के लिए भी इनोवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है एक बिज़नेस के लिए। इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोडक्टिविटी। इट मेजर्स एफिशिएंसी बाय कंपेयरिंग आउटपुट वैल्यू टू इनपुट वैल्यू। यानी कि इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको बहुत ही अच्छे से यूज़ करके फुल्ली यूटिलाइज़ करके हमें प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है या सर्विसेज को प्रोड्यूस करके प्रोवाइड करना है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। उसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फिज़िकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है कि एक बिज़नेस जो होता है उसको रन करने के लिए हमें फ़िज़िकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। फ़िज़िकल रिसोर्सेज तो हो गए हमारे रॉ मटेरियल्स या फिर हमारी मशीन्स या फिर लेबर। ठीक है, और फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो हो गया हमारा फंड, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं एक बिज़नेस को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
अब एक बिज़नेस का बीच में ही अगर फ़ंड या फिर रॉ मटेरियल्स उसे प्रोवाइड नहीं होंगे तो वो बिज़नेस अपना रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है अर्निंग प्रॉफिट। अब सब कहते हैं कि बिज़नेस तो करते ही इसीलिए हैं कि प्रॉफिट अर्न कर सकें। हाँ, बिल्कुल सबको जो भी बिज़नेस कर रहा है वो इसी एम से बिज़नेस कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ जो भी उसने इन्वेस्ट किया है उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कमा सके। अब जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो ये भी शो करता है कि कितने अच्छे तरीके से जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया था उसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है और कितने अच्छे से बिज़नेस को रन किया जा रहा है। और एक बिज़नेस जो है ये इसके लिए प्रॉफिट अर्न करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट अपने बिज़नेस में कर सके। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें क्या है कि एक बिज़नेस को अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसकी सोसाइटी को लेकर वो भी फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसका मतलब है कि एक बिज़नेस को अपनी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस। तो चलिए, थैंक यू सो मच।